हरे कृष्ण। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति। आज दिनांक 3 फरवरी, दिन है मंगलवार। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। प्रिय भक्तों, पिछले भाग पर आपने जो प्रेम, आशीर्वाद और सुंदर टिप्पणियां दी, उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। अब आइए आज की दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। विट्ठल भक्त गोरा कुम्हार की कथा। पंढरपुर नगरी में भगवान विट्ठल के परम भक्त गोरा कुम्हार अपनी पत्नी और 2 वर्ष के पुत्र के साथ रहते थे। गोरा जी दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाते और मुख से निरंतर विट्ठल विट्ठल का जाप करते रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी पानी भरने गई और पुत्र को गोरा जी के पास छोड़ गई। बच्चा खेल में मग्न था तो गोरा जी ने सोचा, चलो इस समय मिट्टी तैयार कर लेता हूँ। उन्होंने मिट्टी पर पानी छिड़का और पैरों से मिट्टी गूंथते हुए भक्ति में लीन हो गए। नाम जप करते करते उनकी आंखें बंद हो गई और वे समाधि अवस्था में चले गए। उसी समय बालक खेलता हुआ अपने पिता के पास आया, पिता का स्नेह पाने के लिए, लेकिन अज्ञानवश गोरा जी का पैर बच्चे पर पड़ गया। भक्ति में लीन गोरा जी को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ और उनका ही पुत्र उनके चरणों के नीचे कुचला गया। जब पत्नी लौटी और यह दृश्य देखा तो हाहाकार मच गया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब लोग गोरा जी को दोष देने लगे, पर गोरा जी बोले, यह संसार स्वप्न है, जो होना था वही हुआ। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। भगवान विट्ठल अपने भक्त का दुख न देख सके। वे योगी का रूप धरकर द्वार पर आए। पत्नी ने अतिथि धर्म निभाया, भोजन बनाया। योगी बोले, पहले अपने पुत्र को बुलाओ। पत्नी रोते हुए बोली, महाराज, मेरा पुत्र अब इस संसार में नहीं। योगी ने शव पर से वस्त्र हटाया और जैसे ही आशीर्वाद दिया, मृत बालक जीवित हो उठा। यह देख सब स्तब्ध रह गए। गोरा जी ने स्वयं को धिक्कारा और ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। भक्ति में इतने लीन हुए कि अपने ही हाथ काट लिए। घर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। तब भगवान विट्ठल कुम्हार का वेश बनाकर स्वयं गोरा जी के घर नौकरी करने आ गए। उनके घर में समृद्धि आ गई। नामदेव जी के माध्यम से गोरा जी को सच्चाई का ज्ञान हुआ। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। भगवान ने प्रसन्न होकर उनके हाथ पुनः जोड़ लिए और गृहस्थ धर्म का पालन करने का आदेश दिया। अब सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तांडव करते हैं। जो व्यक्ति इस समय विधि पूर्वक शिव पूजा करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। यह प्रदोष व्रत दरिद्रता रूपी अंधकार को नष्ट करता है और जीवन नौका को भव सागर से पार लगाता है। अब सुनते हैं शिव कृपा कथा। विदर्भ देश के राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में प्रदोष पूजा का अपमान कर बैठे। फलस्वरूप अगले जन्म में उन्हें राज्य, पुत्र और सुख सब खोना पड़ा। महर्षि सांडिल्य ने बताया, प्रदोष व्रत ही दरिद्रता का नाश करता है और शिव भक्ति से ही भाग्य पुनः जागृत होता है। जो भक्त प्रदोष काल में भक्ति भाव से केवल एक पुष्प भी अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महादेव, आप सबके दुख दूर करें, सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्तों के साथ शेयर करें और चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय विट्ठल भगवान।